राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, तो कथा में श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज जी पधार चुके हैं। चारों तरफ लोगों ने खड़े होकर के महाराज जी का अभिवादन स्वीकार किया और अभी सामने महाराज जी गौरी गोपाल जी को माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। उसके बाद महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे, फिर कथा का वाचन करेंगे। चारों तरफ क्राउड नज़र आ रहा है, कुछ उनकी सिक्योरिटी में ऊपर बाउंसर्स लगे हुए हैं। तो महाराज जी ने भी सभी को अभिवादन किया है। उसके बाद में गद्दी पे विराजमान हो गए। थोड़ी देर में कथा का वाचन शुरू होगा। पहले होगी आरती, उसके बाद में कथा का वाचन होगा। तो भक्तों, अभी श्रीमद् भागवत की आरती हो रही है। महाराज जी सभी आरती करवा रहे हैं। सभी पंडाल में लोग खड़े हुए हैं महाराज जी के स्वागत में। और आप देख पा रहे हो पंडाल में काफ़ी ज़्यादा क्राउड नज़र आ रहा है। आज भी काफ़ी संख्या में भक्त लोग एकत्रित हुए। पंडाल का ये जो नज़ारा आप देख पा रहे हो, इसमें चारों तरफ आपको भीड़ नज़र आएगी। सभी आरती में मग्न हैं, सभी भक्तगण। और ये अभी आरती के बाद में कथा का वाचन होगा। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती नमः। श्रीमते तो भक्तों, कथा की स्टार्टिंग हो चुकी है। महाराज जी ने आज नवरात्रा की वजह से काली माता को याद करके डांडिया के भजन से कथवा की शुरुआत की। बांसुरी, आपको पता है वास्तु के हिसाब से बांसुरी घर में रखना शुभ होता है। घर में चांदी की बांसुरी यदि आपके यहाँ है तो बहुत उत्तम, भले छोटी सी ही हो। चांदी की बांसुरी, चांदी की नहीं है तो बांस की तो आती ही है गोरख को। घर में बांसुरी होना शुभ माना जाता है वास्तु के हिसाब से। चांदी की बांसुरी हो तो और भी शुभ। घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। जिनके यहाँ बांसुरी गोविंद को बांसुरी चांदी की बांसुरी दी जाती है। और जब भगवान जी की पूजा किया करो तो बांसुरी का भी पूजन करना चाहिए। हे नाथ, बांसुरी का पूजन करके फिर भगवान जी को बांसुरी भेंट करना चाहिए। भगवान का अब जैसे लोगों को घरों में क्या लगाना, क्या नहीं लगाना, क्या रखना, क्या नहीं रखना, इसका कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता। जैसे हमने कुछ लोगों के घरों में देखा कि लोग अपने द्वार पर लक्ष्मी जी को बिठा देते हैं। दरवाजे के बाहर लक्ष्मी जी का चित्र ऊपर लोग लगा देते हैं, है ना? अरे भाई, ये बताओ, लक्ष्मी जी बाहर होती हैं या भीतर होती हैं? लक्ष्मी जी का कहाँ होना अच्छा, अंदर या बाहर? जोर से अंदर। इसलिए माता लक्ष्मी जी को कभी द्वार पर नहीं लगाना चाहिए। लक्ष्मी जी हमारी माता हैं, और कोई बेटा अपनी माँ को दरवाजे के बाहर ही बिठाए रखे तो माँ प्रसन्न नहीं होगी, नाराज हो जाएगी। हमें बाहर बिठा रखा, खुद अंदर घुसा है। तो द्वार पर लक्ष्मी जी नहीं, लक्ष्मी हमारी माता है तो माता को अंदर रखा जाता है। लक्ष्मी जी द्वार पर जो दरवाजे के ऊपर आप लगाते हैं ना, वह वास्तु के हिसाब से गलत है। लक्ष्मी जी को अंदर रखना चाहिए। गणेश जी को भी अंदर ही रखना चाहिए। तो दरवाजे में क्या लगाना चाहिए? शंख, चक्र और तिलक। दरवाजे पर क्या रखना चाहिए? तांबे के कॉपर में शंख, चक्र, तिलक बनवा लो। जैसे ये देखो, ये देखो सामने रखा हो, ये शंख है, ये चक्र है और बीच में तिलक, मतलब भगवान श्रीमन नारायण के चरण ही तिलक होते हैं। कल कहा था आपसे। तो अपने द्वार पर क्या लगाना चाहिए? शंख। शंख कब होता है? जब विजय होती है तब शंख बजता है। तो शंख विजय का सूचक है। चक्र का मतलब है, जैसे चक्र सुदर्शन चक्र ने सारे दुष्टों का सिर काट करके और सारे दुष्टों का दमन किया, उसी तरह चक्र आपके घर में आने वाली नेगेटिविटी, नकारात्मकता
माता को चक्र काटता रहेगा। इसलिए चक्र और जो शंख चक्र लगाते हो आप घर पर, पहले उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने ठाकुर जी को स्पर्श कराओ, हे प्रभु आप इस रूप में आए हैं, फिर उनको द्वार पर लगाओ और रोज द्वार पर जाकर शंख चक्र तिलक की आरती करनी चाहिए। जैसे आप भगवान जी का पूजन करते हैं ना, तो फिर जाके वो ठाकुर जी की आरती उतारने के बाद घर के उस स्थान पर भी जाके आरती उतारना चाहिए कि शंख चक्र तिलक के रूप में ठाकुर जी ही हमारे द्वार पर विराजमान है, हमारी रक्षा के लिए। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे। तो शंख चक्र और तिलक ये वैष्णवों के घर में होना चाहिए। और दरवाजे के ऊपर एक चौपाई लिखवा लिया करो। कौन सी? मंगल भवन अमंगल हारी बिहारी। बीपी मीना जी के यहाँ भी लगा है और जेपी मीना जी के यहाँ भी लगा हुआ। द्वार पर बिल्कुल चौपाई के साथ शंख चक्र उन्होंने बनवा के लगवाया। और यही एक वैष्णवों का धन है, यही हमारी संस्कृति। आजकल अच्छा, घर के द्वार पर शंख चक्र तिलक होना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाई, कौन सी चौपाई होनी चाहिए? बोलो कौन सी? बोलो। लेकिन कुछ लोग भेद खड़ा करके मरेंगे। और ये दास अनिरुद्ध मरने के पहले क्या करेगा वो जरा सुनिएगा। मैं जो करना था कर चुका हूँ, आज ही मौत आ जाए तो जाने में कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि मेरे जन्म लेने का जो उद्देश्य था लगभग मैंने उसे पूरा कर लिया है। अब जो है ईश्वर की कृपा, वो जो सांस देने से लेकर रहूँगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ लोग कहते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अछूत है, ये छूत है। ना जी, मैंने क्या किया है सुनिएगा, और केवल सुनिए मत, आके देखिएगा। मेरी शिक्षा जो 2 अक्षर पढ़ा हूँ उसका, मेरी शिक्षा ने मुझे क्या दिया जरा सुनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्ध माताएं रहती हैं, उन माताओं में ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है और शूद्र माता भी है। आज तक ये दास अनिरुद्ध ने किसी माँ से जात नहीं पूछी और सभी माँ के चरणों की सेवा की है ये दास ने। मैंने तो भेदभाव मिटा दिया, मैंने तो ऊंच नीच मिटा दिया है। मैंने तो ये माना है कि ईश्वर की संतान सब है, मुझे सेवा करनी है बस। मैंने तो मिटा दिया है, आप कब मिटाओगे? मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जितना पढ़ा हूँ, जितना भी पढ़ा हूँ, उस पढ़ाई को मैंने केवल पढ़ा नहीं है, उस शिक्षा को मैंने जीवन में उतारा है, जिया है। मैं शिक्षा पर जीता हूँ, केवल पढ़ता नहीं। जो पढ़ा है उसे चरितार्थ करने की कोशिश की। मुझे कोई गाली देता है तो भी मैं उसके चरण धोता हूँ और चरण धो के चरणामृत लेता हूँ, चरण धोता हूँ, आदर करता हूँ। जो गाली देता है उसका आदर करता हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मेरी विद्या का अर्थ नम्रता है। यदि मैं अकड़ दिखाने लग जाऊँ, अभिमान करने लग जाऊँ, तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी विद्या मेरे गुरु ने, मेरे गुरु जी ने मुझे नम्रता की शिक्षा दी। विद्या ददाति विनयम, केवल इतना उतार लो एक लाइन तो पर्याप्त है जीवन में। लेकिन उतरता कहाँ है? ज्ञान तो बहुत, उतरता कहाँ? इसलिए जो पढ़ो उसे समाज की सेवा में लगा। अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने टैलेंट, अपनी योग्यता। आपकी शिक्षा से देश का क्या लाभ है? बताओ क्या लाभ है? आप जयपुर वासी कभी वृंदावन आना और प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना, ऐसा मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। ये दास अनिरुद्ध ही ऐसा है जो टीवी पर पूरे देश को निमंत्रण देता है, कभी भी वृंदावन आओ, कहीं भी रुकना और प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में आना, सबको प्रसाद मिले। और वो प्रसाद मिलता है जो मैं स्वयं खाता हूँ, वही आपको खिलाता हूँ। जीवन में आपकी शिक्षा कितनों की काम आ रही है? ये दास अनिरुद्ध की शिक्षा
शायद आपके कुछ काम आ जाए। इसलिए आप भी बहुत पढ़ना मेरे भाई, खूब पढ़ना, पर उस पढ़ाई को करके केवल भ्रष्टाचार ना करने लग जाइए कि बड़ा पद मिल गया, बड़ा कद हो गया, बड़ा पैसा आ गया, लूट लो लूट लो। क्या लूट लोगे? क्या ले गए तुम्हारे बाप दादी और क्या तुम ले जाओगे? इसलिए लूट लो नहीं, बांट दो संसार में। जो बांट दोगे वो तुम्हारा है। लूट के तिजोरियां भर लोगे, जंग लग जाएगी, दीमक लग जाएगी, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। सेवा में लगाओ, कोई ना बचा धरती पर। दुर्योधन भी मर गया, कर्ण भी मर गए, पर एक दुष्ट दुर्योधन के नाम से जाना जाता है और एक दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। दुर्योधन का नाम जब भी मैं लेता हूँ दुष्ट जरूर लगाता हूँ, दुष्ट दुर्योधन, और कर्ण का नाम जब लेता हूँ तो दानवीर कर्ण कह करके संबोधित करता हूँ। दोनों मर गए, एक दुष्ट बन के है, एक दानवीर बनकर है। आप भी मर जाओगे, दुष्ट बन के रहना है या दानवीर बन के, वो निर्णय आपको लेना है। ये काल काल अव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे। ये काल किसी को छोड़ता नहीं है, काल सबको निगलेगा, आपको भी निगल जाएगा, मुझे भी निगल जाएगा, पर कुछ पाप करके जाएंगे, कुछ पुण्य करके जाएंगे, कुछ बुरा करके जाएंगे, कुछ भला करके जाएंगे। आपको ये देखना है कि आप अपना नाम किस में लिखाना चाहते हैं, दुर्योधन वाली लिस्ट में या कर्ण वाली लिस्ट में, अर्जुन वाली लिस्ट में या दुर्योधन वाली लिस्ट में, राम वाली लिस्ट में या रावण वाली लिस्ट में, कृष्ण वाली लिस्ट में या कंस वाली लिस्ट में। लिस्ट दोनों मौजूद है। इसलिए मेरी माँ, जो धन है उसे धर्म से जोड़ना सीखो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है माओ की, मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने जीवन में। ईश्वर को मैंने जवाब देने के लिए बना लिया है, अपना तैयारी कर ली। भगवान पूछेंगे क्या किया तूने, कह सकूंगा ईश्वर जो आपने ये मानव तन, देखो ये जो मेरा शरीर है ना मेरी माँ, हाथों में थाम लिया है, हाथ उठाओ बंसी हो। तो भक्तों, महाराज जी अभी कथा में एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं जिस पे लेडीजें भक्त लोग झूमते नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, चारों तरफ क्राउड नज़र आ रहा है और बहुत ही सुंदर महाराज जी ने आज एक भजन की प्रस्तुति दी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहें, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम महाराज जी की कथा आपको टाइम टाइम पे पहुंचाते रहें। और ये चारों तरफ भजन कर रहे हैं भक्त लोग। इसमें बहुत ही सुंदर भजन गाया था महाराज जी ने। इधर कुछ लेडीजें डांस कर रही हैं भजन के ऊपर। ये कितना क्राउड नज़र आ रहा है। आज के पंडाल में भी काफ़ी दर्शकों की भीड़ हुई। अगर आप इस कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो आप भी जयपुर राजस्थान आ सकते हैं। ये 5 अक्टूबर तक ये कथा चलेगी। राधे राधे। तो भक्तों, यहाँ पे कुछ भक्त लोग महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं और सामने 56 भोग का भोज लगाया जा रहा है। आज कृष्ण भगवान जी को यहाँ पे 56 भोग का प्रसाद भोग लगाया जा रहा है। तो और कुछ लोग बाहर महाराज जी के सम्मान कर रहे हैं। इधर चारों तरफ क्राउड नज़र आ रहा है। भक्त लोग अपनी बैठे हुए आरती का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में आरती होगी और भगवान को आज 56 भोग लगाए गए। एक दिन भगवान के लिए मैया दही मंथन कर रही थी। आप सभी लोग बैठ जाइएगा, जिनको मिलना है अभी 6:30 बजे हम आपको मिलेंगे और आज प्रश्नोत्तरी होगी 7 बजे से। जिन्हें कोई सवाल करना है, प्रश्नोत्तरी करना है 7 बजे से, और 6:30 बजे से हम आपको यहाँ मिलेंगे। जिनको मिलना है मिल सकते हैं। सुबह 9 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा। जिन्हें गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 9 बजे। जिनको मिलना है आज 6:30 बजे अभी ताज़ा मक्खन
मटकियों को तोड़ना स्टार्ट किया भगवान ने। किसी भी हाल में हमें भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। मैया सारी मटकियों को दिया, भगवान को पकड़ने मैया दौड़ी, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। जब भगवान दो पग भूमि में दुनिया नाप लेते, क्या उन्हें कोई पकड़ सकता है? पर मैया दौड़ रही। भगवान को हम कभी नहीं पकड़ सकते भक्तों, पर उन्हें पकड़ने के लिए जब दौड़ लगाएंगे तो वो कृपा करके खुद कभी ना कभी हमारी पकड़ में जरूर आएंगे। पकड़ लिया मैया ने, बांधना चाहा तो 2 अंगुल रस्सी कम कर दिया। अहंता और ममता, अभिमान और मोह। जब तक हम अपने अभिमान को नहीं छोड़ते तब तक भगवान नहीं बनते, और जब तक अपने मोह को नहीं छोड़ते तब तक भी भगवान नहीं बनते। अपना अभिमान छोड़ दीजिए कि मैं कुछ हूँ या मैंने कुछ किया है। अपना मोह छोड़ दीजिए कि मेरा कुछ है, मैं कुछ हूँ और मेरा कुछ है। ये दोनों बातें खतरनाक। ना मैं कुछ हूँ ना मेरा कुछ। मैं कौन हूँ? कुछ भी। मैं गोविंद का, मैं कुछ हूँ नहीं। मैं कौन हूँ? आज बताया कथा में, मैं कौन हूँ? मैं राम जी का, मैं गोविंद देव जी का। कृपा की भगवान ने मैया, बांधती हैं। कृपा में 2 अक्षर हैं। भगवान ने जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करते तब तक भगवान की भक्ति कोई कर नहीं सकता। भगवान को प्रेम में कोई बांध रहा है तो ये भी भगवत कृपा ही है। अरे भगवान को भी वही पा सकते हैं जिन पर भगवान की कृपा है, वरना हमारे पास कौन सा साधन है जिस साधन से भगवान को पाया जा सकता है। बांध दिया भगवान को। पेड़ लगे थे 2, दोनों के बीच से भगवान निकले। वो शाप के कारण वृक्ष लगे थे, दोनों से भगवान निकले बीच से, दोनों धड़ाम से गिर गए। कुबेर पुत्र प्रकट हो गए, स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुगत। सारे ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाए। सबने अपने अपने स्थान से जो जहाँ था वहीं से भोग लगाया, वहीं से ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया। सबका प्रसाद जो जहाँ था वहीं से पुकारा। भगवान ने जितने लोग थे उतने लोगों ने भोग लगाया। भगवान गिरिराज जी ने सबका प्रसाद स्वीकार किया। सबने परिक्रमा लगाई, सब घर आए। इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, में पूजा की, गोवर्धन की। ग्वाल वाल के कहने पर मूसलाधार पानी बरसाया। तब भगवान की शरण में ब्रजवासी गए, हे गोविंद रक्षा करो। तब भगवान ने खेल के खेल में गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सारे ब्रजवासी तलहटी पर आए, खूब दर्शन हुआ सब। तो दोस्तों आज भागवत में अभी भगवान की आरती हो रही है, और इधर आज आरती में श्री भगवान का साक्षात रूप देखने को मिला। चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, और अभी कथा कंप्लीट हो चुकी है। महाराज जी अभी विश्राम गृह के लिए प्रस्थान करेंगे। तो महाराज जी अभी विश्राम गृह के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने सभी भक्तों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया, गौरी गोपाल जी को नमन किया, और उसके बाद महाराज जी निकल गए। और सभी भक्तों को अभिवादन करने के बाद महाराज जी अपने विश्राम गृह के लिए निकल गए। और आज की कथा में बहुत ही सुंदर भगवान के दर्शन देखने को मिले। भगवान को 56 भोग लगाया गया आज की कथा में। और अभी आप सामने देख पा रहे हो महाराज जी विश्राम गृह के लिए रवाना हो चुके हैं, और इधर कुछ सिक्योरिटी में उनके लगे हुए हैं, सिक्योरिटी वाले उनको लेके जा रहे हैं। और अभी कथा का समापन हो चुका है, तो सभी भक्त लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इधर कुछ बूढ़ी माएँ भी देखने को मिली हैं, और इधर क्राउड ही क्राउड नज़र आ रहा है। चारों तरफ पब्लिक अपने घर के लिए रवाना हो रही है। और इधर देख पा रहे हो यहाँ पे पानी की भी संपूर्ण व्यवस्था की गई है। काफ़ी भक्त लोग अपनी गाड़ियों से, बाइकों से आते हैं। ये कुछ पुलिस वाले यहाँ से निकल रहे थे, और हम भी हमारे घर के लिए निकल रहे थे यहाँ से। और इधर कुछ लेडीजें
निकल रही हैं। और आज भी कथा में बहुत सारी भीड़ देखने को मिली। तो ऐसा रहा दोस्तों आज का डे 5 की कथा का दिन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यार आने वाली की वीडियो मिलती रहे। कुछ भीड़ अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर रही है अभी। ये देखो पंडाल में काफ़ी सभी भक्त लोग घर के लिए रवाना हो चुके हैं। पंडाल बिल्कुल खाली हो चुका है ये देखो। और ये देख पा रहे हो सामने का व्यू कुछ इस तरीका, चारों तरफ क्राउड नज़र आ रहा है दोस्तों। ये देखो सारे लोग भक्त लोग अपने घर जा रहे हैं। ये देख पा रहे हो, ये देखो भक्तों। तो भक्तों आज की कथा का समापन हो चुका है। सब भक्त लोग अपने घर के लिए रवाना हो चुके हैं। चारों तरफ आप क्राउड देख रहे हो, काफ़ी सारी संख्या में भीड़ है। तो आज की वीडियो को करते हैं यही पे एंड। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमको कमेंट में कमेंट करके बताएं। बस कैसी लगी कथा तो कमेंट में कमेंट करके बताएं। राधे राधे जरूर लगे तो सभी को राधे राधे। मिलते हैं कल इसी टाइम।